नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर पर पेशावर में एक बार फिर से पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर था, एक बार फिर से उस पर अटैक हो गया है। और ये कोई पाकिस्तान में नई बात नहीं है, ऐसे अटैक्स हमने पहले भी देखे हैं जहां पर पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर या मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया पर, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर, तमाम ऐसे अटैक्स जो है वो होते आते हैं। पाकिस्तान में एक पूरी ही जंग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ या पाकिस्तान आर्मी खास तौर से इनके खिलाफ एक पूरी जंग छेड़ चुके हैं कई सारे ग्रुप्स, जिसमें सबसे पहला नाम जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आता है, उसके टीटीपी का नाम आता है। और भी ऐसे उनके मतलब ऐसे कम से कम 20 ऑफ शूट्स हैं उस पूरे टीटीपी के, ऐसे 10-12 ऑफ शूट्स हैं जो एक्टिवली इस समय पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ रहे हैं, जो एक्टिवली पाकिस्तान की पैरामिलिट्री से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ठीक इसी तरीके से बीएलए के भी कुछ ऑफ शूट्स हैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री से या पैरामिलिट्री से लड़ रहे हैं। और ये अटैक्स जितने कंडक्ट होते हैं ये यही सारे ग्रुप्स कराते हैं। कई सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं जो इस समय पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री से लगातार लड़ रहे हैं, और इसीलिए ऐसे अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पेशावर में अटैक हुआ है, 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने गन सुसाइड बॉम्बर्स गए, पहले उन्होंने फायरिंग की खूब और उसके बाद 2 बड़ी ब्लास्ट के साउंड्स वहाँ से आए हैं। कई सारी वीडियोस ट्विटर पर वायरल हो रही है, डिटेल में इसको समझते हैं कहाँ पर हुआ है, कैसा हुआ है, कैसे किया गया है। पर अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अनअकैडमी का नया चैनल है यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कंटेंट लेडन वीडियोस जो आप 1.5 लाख 2 लाख दे करके कोचिंग में सीखते हो, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर सिखा दी जाएंगी। ऑलरेडी कई सारे बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल कंटेंट बेस्ड वीडियोस आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। पॉलिटी मेरे द्वारा वहाँ पर कवर किया जा रहा है, किंजल सर उसमें ज्योग्राफी कवर करा रहे हैं और संजीव सर वहाँ पर हिस्ट्री कवर करा रहे हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए, और इसकी लिंक हमने पिन कमेंट में भी दे दी है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो अगर आपका अटेम्प्ट ईयर 2028 है, 29 है, 30 है या उसके आगे, अभी आप कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो और यूपीएससी आगे आपको देना है, तो ठीक ठाक समय आपके पास, तो आप डेली बस कुछ घंटे, 1-2 घंटे आप इस चैनल पर बिताइए। रोज़ एक वीडियो आपको मिलती है, इस चैनल को फॉलो करिए और आप बहुत आराम से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। कोई भी कहीं से कुछ भी लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये पेशावर में पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर था जहाँ पर ये अटैक हुआ है। गनमैन वहाँ पर आए जो कि प्रोबेबली सुसाइड बॉम्बर्स थे, और बहुत सारी वीडियोस उसकी वायरल हो रही है, कुछ सारी वीडियोस यहाँ पर भी लगाई गई हैं। तो वहाँ पर पहले उन्होंने पूरी फायरिंग करी। जो रिपोर्ट्स आई हैं रूटर्स की, ऑल्दो पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहा है। होम मिनिस्ट्री इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, मिलिट्री का भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ये रिपोर्ट रूटर्स ने भी छापी है, और पाकिस्तान के बहुत ही प्रतिष्ठित, या आप कह सकते हो पाकिस्तान के वन ऑफ दी बेस्ट सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ एजेंसी द डॉन ने भी इस रिपोर्ट को छापी है। तो पुख्ता रिपोर्ट है, और जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है कि वहाँ पर पूरी तरीके से जो गाड़ियाँ आसपास वो उड़ी हुई हैं, जो गेट है वो उड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तस्वीरों में भी नज़र आ रही है। तो आर्म्ड गनमैन आए, पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स के गेट के सामने खड़े होकर के फायरिंग करी, और उसके बाद 2 बड़ी ब्लास्ट की साउंड आई, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोगों की डेथ हो गई। ऑल्दो ये नंबर और बड़ा हो सकता है। एक ही ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास जिसके बेसिस पर हम कह पा रहे हैं कि 3 से 4 लोग की उसमें डेथ हुई है। अब वो सिविलियंस हैं, वो पैरामिलिट्री के जवान हैं, वो कौन है, इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप ये पूरा हेडक्वार्टर देखोगे, पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान का पेशावर में, तो ये जनरली जो मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं या पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर्स होते हैं, ऐसे होते हैं, वो बहुत रिहायशी इलाकों में नहीं होते, वो आइसोलेटेड एरियाज़ में होते हैं, बहुत बड़ा सा ग्राउंड आसपास होता है उनका। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पेशावर का जो पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर है वो बहुत ही रिहायशी इलाके में है। अगल बगल आपको पूरे मकान, पूरे बिल्डिंग्स तमाम दिख रहे होंगे, और उसके बीच से वो साउंड आ रही है। ऑल्दो अभी तक हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वहीं का है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो वहीं का वीडियो है और वहीं से ब्लास्ट की साउंड आ रही है। अब क्या है कि बहुत सारे रेसिडेंट्स ने इसको ट्विटर पर पोस्ट भी किया, जिसमें बताया जा रहा था कि 2 बड़े ब्लास्ट की साउंड वहाँ पर आई है, और बाद में उसको कंफर्म किया गया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जो 2 बड़े ब्लास्ट की साउंड्स आई हैं वो मिलिट्री हेडक्वार्टर से, पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर से ही आ रही हैं, और ये सुसाइड बॉम्बर्स थे। और ये सुसाइड बॉम्बर्स थे, ये गन लेकर आए हुए थे। पहले इन्होंने फायरिंग करी और उसके बाद सुसाइड बॉम्बिंग करी। अब एक तस्वीर जो सामने आई है, वीडियो तो हम प्ले कर नहीं सकते यहाँ पर, आप साफ देख पा रहे हो कि एक गनमैन है जो कि गेट नंबर 1 के सामने खड़ा है। तो जो पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर्स का गेट था, सीधा उसके सामने जा कर के एक बॉम्बर खड़ा होता है, वहाँ पर फायरिंग करता है, और उसके बाद वहाँ से एक ब्लास्ट की साउंड आती है, और अगल बगल के आसपास की जो चीज़ें थीं, आसपास ये आपको कुछ चीथड़े दिखाई दे रहे होंगे बाइक्स वाइक्स के, ये पूरी तरीके से इसको उड़ा देता है। दूसरा,
एक तो गेट के सामने खड़ा हो जाता है, वहाँ पर फायरिंग करता है, और दूसरा पर्सन जो है वो कंपाउंड में सीधा छलांग लगाता है, मतलब दीवार चढ़ता है, कंपाउंड में अंदर जाता है और अंदर जा करके फायरिंग करता है। उसका जो दूसरा वीडियो आया वो अंदर से ब्लास्ट का साउंड आया। तो एक जो गनमैन था वो मेन एंट्रेंस पर, दूसरा गनमैन वो कंपाउंड के अंदर, दोनों ने पहले फायरिंग करी और उसके बाद दोनों का ब्लास्ट का साउंड आया है। तो संभवतः कहा जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है वो पैरामिलिट्री के जवान ही हैं जो इसमें मरे हुए हैं, क्योंकि आसपास के सिविलियंस उस टाइम पर इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पूरे वीडियो में, और क्योंकि पूरे एरिया जो पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर उसके अंदर ये पूरी घटना घटी है, वहीं से ये साउंड आई है, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अब जो एक ऑफिशियल बयान है यहाँ पर हमारे पास हेडक्वार्टर्स की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है। हेडक्वार्टर्स ने कहा कि हमने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 टेररिस्ट, अभी तो 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है, ऐसा हेडक्वार्टर्स का कहना है, लेकिन इनके अलावा और भी अटैकर्स हो सकते हैं। आसपास का जो पूरा रिहायशी इलाका है उसमें और भी अटैकर्स छिपे हो सकते हैं और वो भी निकल करके हम पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस यहाँ पर पूरी तरीके से चल रहे हैं। अब देखिए, कोई बहुत नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के हेडक्वार्टर पर यह अटैक हो गया। अगर आप देखो तो 2024 में, जुलाई 2024 के में मिलिटेंट्स ने बन्नू कैंटोनमेंट एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर अटैक किया और वहाँ पर लगभग 30 मिलिटेंट्स ने अटैक किया था। एक व्हीकल बॉर्न आईडी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके वहाँ पर अटैक किया गया, पूरा उसके गेट में जा करके उस व्हीकल को जो है लड़ा दिया गया और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फायरिंग भी हुई जिसमें 8 सोल्जर्स की जान चली गई और जो 10 अटैकर्स थे उनको एलिमिनेट भी किया गया। और फिर इसका जिम्मेदारी जो है वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने लिया। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है वो एक तरीके से आप कह लो टीटीपी का ही ऑफशूट है। हाफिज़ गुल बहादुर एक ट्राइब का लीडर है, उसके अंतर्गत ये पूरा टीम लोगों की बनी और ये लोग मिलिट्री से हमेशा लड़ते रहते हैं। उन्होंने ही बन्नू कैंटोनमेंट एरिया पे, बहुत रिसेंट की बात है, बन्नू कैंटोनमेंट एरिया के ऊपर अटैक किया था और इसकी जिम्मेदारी पूरे खुली तौर पर ली हुई थी। ये आप समझ लो एक तरीके से जो अफ़गान तालिबान है उसके बहुत ही क्लोज है हाफिज़ गुल बहादुर, और उसी का अपना ग्रुप है। और जो हक्कानी नेटवर्क है उसके भी बहुत क्लोज है हाफिज़ गुल बहादुर, ये उसी का अपना नेटवर्क है जो जिसने ये अटैक किया था। तो इसने एक बार बन्नू कैंटोनमेंट एरिया पे किया, उसी के बाद जून का समय में मार्च के समय में 2025 में अभी रिसेंटली 16 मिलिटेंट्स ने फिर से एक्सप्लोसिव बॉर्न व्हीकल्स का इस्तेमाल किया और उसको सीधा कैंटोनमेंट वॉल पर ले आके लड़ा दिया, जो कि अगेन एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था जिसमें 5 सोल्जर्स मारे गए थे, 13 सिविलियंस मारे गए थे उसमें, और 16 अटैकर्स को उसमें बाद में जल करके न्यूट्रलाइज किया गया था। ये भी बहुत बड़ा अटैक था जो किया गया था। तो कैंटोनमेंट एरिया पर, मिलिट्री एरियाज़ पर ऐसा अटैक होना पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत नई बात नहीं होती है। वहाँ पर होते रहते हैं ऐसे अटैक्स, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कंट्री है। जो कंट्री टेररिज्म को पनाह दे रही है और जिसका मिलिट्री जो है वो ऐसे चीज़ों में लिप्त रहता है, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर ऐसे अटैक्स होंगे। विथ रिस्पेक्ट, जैसे आप देखते हो ना कि हमारे देश में जब मिलिट्री का कॉन्वॉय जाता है या आपको कोई मिलिट्री पर्सनल मिल जाता है, आप खड़े हो जाते हो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि यार इन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए दे दी, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो चीज़ हो जाती है। पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे लोग मिलिट्री को देखते हैं या पैरामिलिट्री को देखते हैं या पुलिस को देखते हैं, एक नफ़रत जो है उनके मन में होती है, क्योंकि उनको पता है कि करप्ट होगा। अगर ये मिलिट्री से करप्ट होगा, अगर ये पैरामिलिट्री से तो ये करप्ट होगा, पुलिस की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो वो सारी जो भावना है वो कहीं ना कहीं ये ऐसे अटैक्स बन करके बाहर आती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं अटैक, जैसे भारत पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो सारे बाहर से आए हुए टेररिस्ट हैं जिनको ट्रेन किया गया है, उसी के लिए बनाया गया है, और फिर वो आकर के यहाँ पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। मतलब पाकिस्तान तो दूसरे देशों में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, उसके यहाँ कौन टेररिज्म करेगा। वो खुद पाकिस्तान के लोग हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के पैरामिलिट्री से नफरत करते हैं, और वो ऐसे अटैक्स पाकिस्तान में करते हैं। 2008 का एक अटैक आपको याद होगा, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर अटैक हुआ था, बहुत नुकसान इसमें पाकिस्तान का हुआ। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।